Welcome back to my channel Ready Study Go. In this video, we will study Geography of Class 8, Chapter number 1, Resources. So let's get started. Chapter 1, Resources. So what is a resource? Let us take an example. I am using this marker, I am using this board, or you all must be using your phones, tablets, laptops. So what is this? These are resources. जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. So anything that satisfy human needs is called as resource. So here it is written, water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They all have been used by you, but so they have a utility. तो अब अभी हमने पढ़ा रिसोर्स क्या होता है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है. बट इन रिसोर्सेज में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, दैट इज़ यूटिलिटी. यूटिलिटी होता है इकोनॉमिक टर्म. इकोनॉमिक्स जब भी एक वर्ड आता है हम बात करते हैं मनी की. सो हर रिसोर्स की एक यूटिलिटी होती है और यूटिलिटी हम कंपेयर करते हैं मनी के टर्म्स में. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रुपीज़ 200. मैंने एक बच्चे को 200 रुपीज़ दिए, राइट. तो वो 200 रुपीज़ में जाकर उसने अपनी बुक्स ली, पेन लिए, वॉट एवर स्टेशनरी ही और शी नीड्स. तो वो 200 रुपीज़ जो है एक वैल्यू है, एक मनी की वैल्यू है. सो जो भी उस स्टूडेंट को नीड होगी, वेदर इट इज़ अ बुक, पेन, एनीथिंग, तो उसने वो 200 रुपीज़ इन चीज़ों को बाय करने में यूटिलाइज किए. इन द सेम मैनर एक बेगर को हमने 200 रुपीज़ दिए, तो वो अगर हम उसको बुक पेन देंगे तो वो उसके यूज़ की नहीं है. उसके यूज़ की नहीं है तो मीन्स इट डज़ नॉट हैव अ यूटिलिटी. क्योंकि कोई भी चीज़ तब हम मनी में कंपेयर करते हैं जब वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल हो. तो सेम मैनर में एक बेगर को हमने 200 रुपीज़ दिए. मे बी वो उसको सेव करे, मे बी उससे फूड खाए, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू और शी वॉन्ट्स टू डू, शी विल और ही विल, राइट. तो यही पता चलता है हर चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है. मीन्स उसको हम मनी के टर्म्स में कंपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. नेक्स्ट इज वैल्यू मीन्स वर्थ. अभी हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ अ रिसोर्स, व्हाट इज़ अ यूटिलिटी. जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी रिसोर्स है उसकी एक यूटिलिटी है. हाउ डू समथिंग बिकम्स अ रिसोर्स. अब कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है? थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. इट यूजेस और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू. अब कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी एक वैल्यू होती है, और उसको वैल्यू कौन देता है? यूटिलिटी. अभी मैंने बताया एक बच्चे को बुक लेनी थी मीन्स उसने वो पैसे वहाँ यूटिलाइज करे, उसकी यूटिलिटी है. अगर किसी भी चीज़ की यूटिलिटी है तो उसकी वैल्यू भी होती है. वैल्यू बोलते हैं हम बेनिफिट को. अब एक बच्चा जब बुक को पढ़ेगा या पेन को यूज़ करेगा, व्हाट विल हैपन, उसको बेनिफिट्स मिलेंगे. उस बेनिफिट्स को हम बोलते हैं वैल्यू. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिसोर्स, यूटिलिटी एंड वैल्यू. रिसोर्सेज मीन्स दैट सेटिस्फाई द नीड्स. यूटिलिटी मीन्स अगर कोई भी चीज़ रिसोर्स है उसकी यूटिलिटी है, और अगर यूटिलिटी है तो उसकी वैल्यू है. यूटिलिटी हमेशा हम पैसों से देखते हैं, और जब हम उन पैसों को इन्वेस्ट करके और जो भी रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं हम उससे सेटिस्फाइड है तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू. Some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. अब हर रिसोर्स, अभी मैंने बताया कोई भी रिसोर्स जो है उसकी यूटिलिटी होती है, बट हम हर यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में नहीं कंपेयर कर सकते. हेयर इट इज़ अ गिवन एग्जाम्पल कि एक ग्रैंड मदर होम रेमिडीज़ बताती है हमारे कोई भी ट्रीटमेंट की. मीन्स आपने पहले के टाइम में सुना होगा कि किसी को कोल्ड कफ होता था, सो दे डोंट यूज टू टेक एनी मेडिसिन. वो होम रेमिडीज़ को लेकर ही ठीक हो जाते थे, जिसको हम बोलते हैं दादी माँ और नानी माँ के नुस्खे.
ठीक है, तो उन चीज़ों को हम पैसों से नहीं तोलते, तो इसलिए उसकी यूटिलिटी हम कंपेयर नहीं कर सकते। सो जब वो मेडिसिन मार्केट में बिकने लग जाएंगी, उसकी एक यूटिलिटी डेवलप हो जाएगी, सो दे विल बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। कोई भी चीज़ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल तब होगी जब उसकी एक यूटिलिटी होगी, मीन्स उसको हम पैसों से देख सकते हैं, पैसों में हम उन चीज़ों को तोल सकते हैं। Time, this is a very important term. Time and technology are two important factors that can change substance into resource. तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, what are the two factors that change substance into a resource? अगर अभी कोई भी चीज़ है, like if we take an example of rubber, right? अगर हमें रॉ रबड़ मटेरियल मिला है, बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टाइम, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रबड़ को यूटिलाइज कर पाएँ, हाउ कैन वी मेक थिंग्स, तो वो रबड़ हमारे लिए किसी भी वैल्यू का नहीं रहेगा। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स बनने के लिए टेक्नोलॉजी और टाइम पे डिपेंड होता है। Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of more resources. Now they are talking about जो humans हैं, humans को भी हम एक resource बोलते हैं। Why? ह्यूमंस को रिसोर्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज ह्यूमंस आर द वन दोज हु यूज देयर एबिलिटीज, देयर स्किल्स, देयर नॉलेज टू मेक अ थिंग अ रिसोर्स। अगर ह्यूमंस के पास दिमाग नहीं होगा, उनके पास स्किल्स नहीं होंगे, नॉलेज नहीं होंगे किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की, सो व्हाट विल हैपन? वी विल हैव अ सब्सटेंस, वी विल हैव अ technology, but we will not have a right person or the right skills to operate the technology. Then also what will happen? कोई भी चीज़ resource नहीं बन सकती. So that's why humans are also termed as a resource. Each discovery or invention lead to many other. The discovery of fire led to the practice of cooking and the processes, while the invention of a wheel ultimately results in the development of newer modes of transport. अब जितनी भी चीज़ें डेवलप हुई हैं फ्रॉम द पैसेज ऑफ टाइम, नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल लाइक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स एंड टुडे what we are using the modern form of computers, laptops, or we can say tablets. So ये क्या है? ये डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ ह्यूमंस ने न्यू डिस्कवरीज क्रिएट किए हैं, और इसीलिए ह्यूमंस को भी एक रिसोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल? नेचुरल वर्ड से ही समझ आता है दैट बिलोंग्स टू नेचर, दैट इज गॉड गिफ्टेड। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर इंक्लूड्स रिवर्स, लेक, सॉइल, मिनरल्स, मीन्स जो चीज़ें हमें गॉड ने दी हैं दैट बिलोंग्स टू द पार्ट ऑफ अ नेचर एंड दैट आर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। वन इज natural resources are of two types. One is renewable or one is non-renewable. अब what is the difference between renewable and non-renewable? आपने जैसे पढ़ा होगा रिसाइकल, वैसे ही टर्म है रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है एंड वी कैन गेट बैक फ्रॉम द नेचर, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वाटर, soil, air, solar energy, wind energy. These are the examples of renewable resource. But what happens is if there is any activity that harms the nature,
can lead to the disturbance of renewable resources. Here there is an example of water is present in unlimited amount, but ड्यू टू एनी ह्यूमन एक्टिविटी वाटर की शॉर्टेज हो जाए और नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज ये सब ड्राई हो जाए तो व्हाट विल हैपन, वाटर का अमाउंट एकदम ख़त्म हो सकता है. सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स जिनका स्टॉक लिमिटेड है, दैट वंस एग्जॉस्टेड वी कैनॉट गेट बैक, दैट विल नॉट रिप्लेनिश since this period is much more than human lifespans. Such resources are considered as non-renewable. Non-renewable का example है coal, petroleum, natural gas. The disturbance of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution resources is unequal because these factors differ so much over the earth. अब हम बात करते हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकी क्वांटिटी अलग अलग नंबर्स में मिलती है अलग अलग जगहों पर. ऐसा क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर कि एक जगह का टेम्परेचर कैसा है, उसकी इस जगह का एल्टीट्यूड मतलब वो कितनी हाइट पे सिचुएटेड है पर्टिकुलर एरिया, वहाँ का टेरेन मतलब लैंड कैसा है. तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारे रिसोर्सेज कितने अमाउंट में और व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज विल बी फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन. इंडिया में जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइक्वल इसीलिए है ड्यू टू द चेंजिंग फैक्टर्स ऑफ सॉइल और क्लाइमेट. Next is human-made resource. Human-made resource, sometimes natural resources become resource only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron. वही बात है कि जब तक ह्यूमंस के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स नहीं बन सकता. लाइक आयरन और कोई भी एक रिसोर्स नहीं था जब तक इन लोगों को पता नहीं चला हाउ टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम द नेचर. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human-made resource. जो भी चीज़ें इंसान बनाता है like we can say buildings, roads, trucks, cars. तो what is this? This is a human-made resource. Technology is also a human-made resource. Next is human resources. अभी हमने ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा था जो चीज़ें ह्यूमंस बनाते हैं वो भी एक रिसोर्स है. और इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल्स एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो. दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स, पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. अब ह्यूमंस एक स्पेशल रिसोर्स है एंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कन्वर्ट्स अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स बिकॉज ह्यूमंस अपनी स्किल्स, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके एक रिसोर्स को डेवलप करते हैं. एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. अब एक पर्सन है, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, ही इज़ हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स बट ही इज़ नॉट फिट. तो व्हाट विल हैपन, तब तक वो एक रिसोर्स नहीं बन सकता है. ह्यूमन विल नॉट बी अ रिसोर्स until he is fit from his mind and the body. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम मनी इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमंस की नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, और ह्यूमंस की नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए हम पैसे इसलिए इन्वेस्ट करते हैं सो दैट दे विल बिकम अ बेटर रिसोर्स. इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. आज टॉपिक इज कंजर्विंग रिसोर्सेज. अब हमें रिसोर्स को बचाना क्यों इम्पॉर्टेंट है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली and giving them time to get renewed is resource conservation. Balancing the needs of resources and conserve them for the future is called sustainable development. अब हमें ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जो हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें, रिसोर्सेज को सेव करें. बिकॉज ये हमने पहले भी पढ़ा है, these resources belong to the future generation. We are using these resources, we have got it from the past people, but हम इसके landlords नहीं हैं. We have to give back to the nature as it is. Sustainable development is very important for the conservation of resources.
The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life supports system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environment system is minimized. तो ये steps हमें follow करने चाहिए कि renewable resources को हमें protect करना है, it should be sustained. डाइवर्सिटी जो है अर्थ की जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स्ड है उसको कंजर्व करना है. एंड थर्ड, हमें नेचर को कभी भी हर्ट नहीं करना है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रिसोर्सेज इन क्लास 6th and 7th.